अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शेख ज़लाल और आप देख रहे हैं आज़ाद मीडिया डिजिटल मार्केटिंग। हम बात करने वाले हैं आज उन चीज़ों के बारे में जिनको बिज़नेस ओनर्स का जानना ज़रूरी है। ना, आप अगर बिज़नेस ओनर्स हैं तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डिजिटल मार्केटर्स को नहीं कह रहा, बल्कि उन लोगों को कह रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, बिज़नेस ओनर है और अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए उन 5 चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई-नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे या हम नई-नई वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग मालूमात हासिल हो सके, मालूमात मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 5 चीज़ें जिनका बिज़नेस ओनर्स को डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग मालूमात होना ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होते हैं, टूल यूज़ होते हैं और कितने जो है प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो है डिजिटल मार्केटिंग होती है। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई शेयर मार्केटिंग को जो है डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी वो जो है शेयर मार्केटिंग को जो है डिजिटल मार्केटिंग समझ रहे हैं। कुछ लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं और कुछ लोग जो है प्रोडक्ट को जो है सेल करने को डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने एज अ बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग को समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है और डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं। उसके अंदर कितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं और किन जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग होती है और एडवर्टाइजिंग होती है। तो ये आपने सबसे पहले समझ लेना है। तो मैं आपको जो है मुख्तसर अंदाज के अंदर बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होती है वो एडवर्टाइजिंग की होती है। यानी एक बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, फ्रीलांस हो या एजेंसी के थ्रू वो कर रहा, तो वो आपकी एडवर्टाइज करेगा। सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर करेगा, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करेगा, एसईओ के जरिए करेगा, पेड एडवर्टाइजिंग के जरिए करेगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू करेगा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें और सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आप क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग करेगा। अब एडवर्टाइजिंग करने के बाद जो इंक्वायरी आएंगे आपके पास, जो कन्वर्जन आपके पास आएंगे, लीड्स आएंगी, उसको आपने क्या करना है, उसको अपने अपने कस्टमर के अंदर कन्वर्ट करना है। उस चीज़ को कहते हैं सीआरएम सिस्टम, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको बनाना। और तीसरी चीज़ एनालिटिक करना। तो ये इस सिस्टम को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग दिखाना, लोगों को अपने बिजनेस का जो है कन्वर्जन बनाना और फिर उसको क्लाइंट के अंदर कस्टमर को कन्वर्ट करना। तो इस सिस्टम को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा मुख्तसर अंदाज के अंदर। बाकी और चीज़ें जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, बहुत सारी वीडियोस हमने डाली है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंड कैलेंडर क्रिएटिंग। यानी आपने एज अ बिजनेस ओनर ये सीखना है कि भाई कैलेंडर किस तरह क्रिएट किया जाता है। कैलेंडर का मतलब ये है कि आप जब बिजनेस की मार्केटिंग करवा रहे हैं तो आने वाली महीना जो है उसके 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पूरा प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगले महीने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कौन से दिन आएंगे, कौन से इवेंट्स आएंगे, कितनी छुट्टियां आएंगी और हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए कैसी एडवर्टाइज बनाई जाएंगी, कैसी एड बनाई जाएंगी, कौन सा वीडियो दिखाना है, फेसबुक पे हम क्या पोस्ट करेंगे, यूट्यूब के ऊपर क्या पोस्ट करेंगे, ट्विटर के ऊपर क्या पोस्ट करेंगे और जो है एसईओ में कैसे काम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही प्लान करके रखना है। अचानक में आप कहेंगे एक दिन पहले कि हमको ये कल काम करना है तो मुश्किल है, ग्राफिक बनना मुश्किल हो जाएंगे, वीडियो बनना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास पूरा प्लान 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का अगले महीने का रेडी होना चाहिए। और एज अ बिजनेस ओनर आपको पता होना चाहिए कि भाई हम क्या पोस्ट करने वाले हैं, कैसा पोस्ट करेंगे, वो दिखेगा कैसे, वीडियो कैसा क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से रेडी करना है, उसके लिए प्लानिंग करना है ताकि आपको सफलता मिले, कामयाबी मिले। ओके, तीसरी चीज़ है हमारी अंडरस्टैंड पेड एड्स। तो आप डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं तो अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ऐड को बूस्ट करने के लिए आपको पेड पेड ऐड चलवाना होती है। गूगल ऐड के थ्रू या फेसबुक ऐड के थ्रू। तो दोनों प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी लीड भी आपको जनरेट होंगी, कन्वर्जन भी मिलेगी और बिजनेस भी बूस्ट होगा। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ज़रूरी है कि भाई आप जब ऐड चलवाने वाले हो तो आपने सबसे पहले उसको सीखना है, समझना है कि कैसी ऐड चलेगी। आपको अवेयरनेस की ऐड चलाना है, आपको कन्वर्जन की ऐड चलाना है या फिर आपको जो है लीड की ऐड चलाना है, लीड फॉर्म बनाकर ऐड चलाना है।
या फिर आप कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो तो उसको जो है क्या करना है, आपने जो है प्रमोट करना है। तो जिस चीज़ को भी प्रमोट करना है, आपने क्या करना है, उस ऐड की जो है कैटेगरी मालूम करना है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक तैयार करना है, वीडियो तैयार करना है और उसके लिए जो है कंटेंट बनाकर उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी है। फिर जो है आपने उसके ऊपर पीपीसी जो है सेट करना है कि जो है कॉस्ट पर क्लिक कितना जाएगा, पीपीसी कितना जाएगा, पे पर क्लिक कितना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसके बाद जो है पैसे लगाना है। वरना क्या होगा, आप जो है अंधाधुंध पैसे लगाएँगे, बगैर सोचे समझे सीखे, तो फिर आप जो है नुकसान के अंदर आएँगे, कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके? चौथी जो चीज़ है, वो है हमारा अंडरस्टैंड सीआरएम सिस्टम। आपने जो है सोशल मीडिया करवा लिया, एसईओ करवा लिया, पेड एडवर्टाइजिंग करवा लिया, सारी चीज़ें आपने करवा ली। अब जो है आपके पास लीड जमा हो गई, 100 लीड, 200 लीड, 300 लीड। तो क्या इस लीड्स को आपने यूटिलाइज़ किया कि आपने इनको कॉल्स लगाए, इनकी नीड्स मालूम की और इनको जो है सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की। आप एक दिन में जो है इतना सारा कैसे काम करेंगे? तो आपने क्या करना है, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना है। सीआरएम सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उनकी नीड्स मालूम करके उनको कॉल करना है, उनकी नीड्स मालूम करना है और फिर उनको जो है अपने कस्टमर के अंदर प्रमोट करना है। उसके लिए आपके पास बंदे होना चाहिए। उसके लिए आपके पास जो है कॉलिंग करने वाला, मैसेजिंग करने वाला, उनकी नीड्स मालूम कर जो है उनकी इंक्वायरी लेने वाला ये बंदा आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हैंडल करे। तो आपने ये पूरा सीआरएम का सिस्टम डिजिटल मार्केटर से बनवा कर लेना है और फिर उसके ऊपर जो है आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है और ध्यान देना है। तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, वरना जो है आप नुकसान के अंदर आ जाएँगे। पाँचवीं और आखिरी जो चीज़ है हमारी, वो है बिज़नेस एनालिटिक। बिज़नेस एनालिटिक का मतलब ये है कि भई रिपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए। आपने महीना काम करवाया, 2 महीना काम करवाया, 3 महीना काम करवाया, 5 महीना, साल भर आपने काम करवाया, ओके? तो पिछले साल आपका जो टर्नओवर था, उससे जो आपका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। भाई मार्केटिंग क्यों करा रहे हो? मार्केटिंग इसीलिए तो करा रहे हैं, ताकि जो हमारा क्या हो जाए, हमारा टर्नओवर बढ़े, हमारा बिज़नेस बढ़े, बूस्ट हो और जो है उसके अंदर हमको कामयाबी मिले, हमारा जो है माल बढ़े। अगर जो है मार्केटिंग करवाने के बाद साल भर आपने मार्केटिंग करवाई, लेकिन जो है कोई रिजल्ट नहीं आया और ना जो है आपका प्रॉफिट बढ़ा, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने रिपोर्ट बनवा कर लेना है डिजिटल मार्केटर से। तो ये महीने एक महीना काम किया, 2 महीना काम किया, तो जो है कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितना जो है प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ, कितनी इंक्वायरीज आई, अगला जो है हमारा टारगेट क्या है, अगला जो है हमारा जो प्लान है वो क्या है, और फिर जो है अगला हमारा जो टर्नओवर हमने जो सेट किया था उससे जो है टर्नओवर हमारा बढ़ा क्या नहीं। तो पूरा एनालिटिक उससे तैयार करा कर आपने लेना है, ताकि जो है किसी नुकसान का आप शिकार ना हो। तो ये 5 चीज़ें थी, तो बताना आपको ज़रूरी समझता था और एज़ अ बिज़नेस ओनर आपने जो है ये 5 चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो ये आपके सामने पेश है, आप इसको सीखें, ताकि जो है अल्लाह ताला आपके काम धंधे, कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर, बिज़नेस के अंदर खूब बरकत अता फरमाए। हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, आज़ाद मीडिया डिजिटल मार्केटिंग फर्म से, और टूर्स एंड ट्रैवल्स की मार्केटिंग के अंदर हम लोग एक्सपर्ट हैं। अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिज़नेस ओनर हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाएँगे और अच्छा काम करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ जो है मालूम करना है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता दें। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा और जो है आपका डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान।